मैं अपने शहर में ऐसे लोगों से मिला हूँ जो सबसे अधिक धर्मी लगते हैं, लेकिन वे बाहर गए और लोगों को उजागर करना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ने उनके दोषों को स्पष्ट कर दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनमें दोष हैं, लेकिन क्योंकि वे काफी अच्छे हैं, इसलिए अल्लाह लोगों को उनकी गलतियों को भुला देता है। मैं एक आदमी हूँ, मैं कभी गलती करता हूँ और कभी कभी सही होता हूँ। आत्म मेरे विचारों को परखो और जो कुछ भी किताब और सुन्नत के अनुकूल हो उसे स्वीकार करो, और कुछ भी छोड़ दो जो किताब और सुन्नत से सहमत नहीं है। वास्तव में यह ज्ञान तुम्हारा मांस और खून है, और पुनरुत्थान के दिन तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखो, सावधान रहो कि तुम इसे किससे लेते हो। मुझसे फतवा मांगा जाता है और मैं दिन और रात की नींद खो देता हूँ। मैंने तब तक फतवा देना शुरू नहीं किया जब तक कि 70 विद्वानों ने यह नहीं कहा कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ। किसी व्यक्ति की बुराई का संकेत उसकी लगातार बहस करने की आवश्यकता है। भ्रमित लोगों को अपने कानों तक न पहुँचने दें। आपको पता नहीं है कि आपके भीतर किस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है। अगर मेरे पास किसी व्यक्ति को काफिर मानने के 99 कारण हैं और यह मानने के लिए कि वह नहीं है, तो मैं बाद वाले को पसंद करूंगा। तगुत वह है जिसे अल्लाह के अलावा पूजा जाता है। हम मुसलमानों को तगुत की इबादत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इब्न बट्टाल ने कहा, इमाम मलिक से पूछा गया था, मेरे पिता मुझसे कुछ करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे इससे रोकती है। इमाम मलिक ने जवाब दिया, अपने पिता की बात मानो और अपनी माता की आज्ञा न मानो। मेरी माँ मुझे विद्वानों के कपड़े पहनाती थी, जबकि मैं अभी भी एक छोटा लड़का था, और वह मुझसे कहती थी, मस्जिद में जाओ और इमाम रबीह से ज्ञान मांगो। उनके ज्ञान से लेने से पहले उनके शिष्टाचार का अध्ययन करो। हमेशा ऐसी कंपनी में रहें जो आपको सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करे। ज्ञान की तलाश करो, यहाँ तक कि सुन्नत के अनुसार जूते कैसे पहने। जिसके पास ज्ञान है उसे ज्ञान की खोज बंद नहीं करनी चाहिए। आप जो कुछ भी मूर्ख बनाते हैं, अपने दीन धर्म के साथ मूर्ख मत बनो। सुन्नत नूह के संदूक की तरह है, जो कोई इसे स्वीकार करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, और जो मना करता है वह डूब जाता है। यह ज्ञान नहीं है जो आपके पास आना चाहिए, यह आप ही हैं जो ज्ञान में आना चाहिए। ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सीखने को छोड़ना फायदेमंद नहीं है। ज्ञान बड़ी संख्या में ग्रंथों को जानना और कथनों को उद्धृत करना नहीं है, यह एक रोशनी है जिसे अल्लाह दिल में रखता है। ज्ञान बहुत सारी जानकारी का उल्लेख नहीं करता है, ज्ञान एक प्रकाश है जिसे अल्लाह एक सच्चे आस्तिक के दिल में डालता है। आस्तिक मोती के समान है, वह जहां भी है, उसके सुंदर गुण उसके साथ हैं। मैं यह नहीं देखता कि किसी को पैगंबर शांति उस पर हो कि कब्र के पास खड़ा होना चाहिए और दुआ करना चाहिए, बल्कि सलाम देना चाहिए और फिर गुजरना चाहिए। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करने लगता है तो उसका सम्मान उसे छोड़ देता है।